अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम योर इंस्ट्रक्टर शकील ख़ान। और इस वीडियो में हम डिस्प्ले करेंगे यूज़र पोस्ट्स, यानी जो पोस्ट्स यूज़र ने क्रिएट की है वो तमाम पोस्ट्स हम डिस्प्ले करेंगे यूज़र डैशबोर्ड में। सो सिंपली मैं जाता हूँ इनटू वी एस कोड और मैं सिंपली क्रिएट करूँगा एक एपीआई। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट अ राउट। सो मैं जाता हूँ इनटू राउट्स फोल्डर, उसके बाद पोस्ट राउट्स और सिंपली मैं क्रिएट करता हूँ एक न्यू राउट। सो मैं ऐड करता हूँ राउटर डॉट गेट, क्योंकि हमारे पास होगा गेट रिक्वेस्ट। सो राउट हमारे पास होगा स्लैश पोस्ट्स, उसके बाद होगा आथ मिडलवेयर एंड थर्ड मैं क्रिएट करूँगा कंट्रोलर मेथड। सो मैं जाता हूँ इनटू कंट्रोलर्स, उसके बाद पोस्ट कंट्रोलर और सबसे आखिर में मैं ऐड करता हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट, उसके बाद द फंक्शन नेम। सो लेट्स से पेज पोस्ट्स इक्वल टू एरो फंक्शन और ये लेगा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों इस फंक्शन को मैं करता हूँ रिक्वायर इनसाइड पोस्ट राउट्स। सो मैं करता हूँ फेच पोस्ट्स, यहाँ पर सिंपली मैं कॉल करता हूँ पेज पोस्ट्स। लेट मी सेव द फाइल। अब मैं जाता हूँ इनटू क्लाइंट, उसके बाद src कंपोनेंट्स डैशबोर्ड डॉट जेएस। अब दोस्तों इनसाइड डैशबोर्ड कंपोनेंट बेसिकली वी नीड द यूज़र आईडी, क्योंकि आईडी हम सेंड करेंगे इनटू बैकएंड और स्पेसिफिक यूज़र के पोस्ट्स हम पिच करेंगे फ्रॉम मोंगो डीबी डेटाबेस। सो इनसाइड डैशबोर्ड बेसिकली वी नीड द लॉगिन यूज़र आईडी। सो यूज़र हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। नाउ लेट मी शो यू। सिंपली गो टू स्टोर, उसके बाद रिड्यूसर्स आथ रिड्यूसर्स हमारे पास मौजूद है यूज़र। अब इस यूज़र को मैं करता हूँ एक्सेस इनसाइड डैशबोर्ड। लेट मी गो दियर। यहाँ पर सिंपली मैं करता हूँ कॉन्स्टो डी स्ट्रक्चर यूज़र इक्वल टू यूज सेलेक्टर। सो स्टेट एरो फंक्शन स्टेट और हमने एक्सेस करना है आथ रिड्यूसर। अगर मैं करूँ कंसोल डॉट लॉग यूज़र सेव द फाइल। और दोस्तों आपने जाना है डैशबोर्ड राउट पे। यहाँ पर मैं करता हूँ इंस्पेक्ट कंसोल। यहाँ पर देखना वी हैव दिस ऑब्जेक्ट, इसको मैं करता हूँ एक्सपेंड। यहाँ पर देखना वी हैव अंडरस्कोर आईडी। अब दोस्तों अंडरस्कोर आईडी को मैं करता हूँ डी स्ट्रक्चर। यहाँ पर सिंपली कोलोन करली ब्रेसेस अंडरस्कोर आईडी। सो लेट्स से अगर मैं करूँ अंडरस्कोर आईडी, सो नीचे मैं करता हूँ स्क्रॉल। यहाँ पर देखे ना वी हैव दिस आईडी एग्जैक्टली फाइन। अब दोस्तों मैं इस तरह करता हूँ कि मैं जाता हूँ इनटू स्टोर, उसके बाद इस सिंक मेथड्स पोस्ट मेथड्स डॉट जेएस एंड यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ एक फंक्शन एक्सपोर्ट कांस्ट पिच पोस्ट्स इक्वल टू एरो फंक्शन। यहाँ पर सिंपली हम रिसीव करेंगे आईडी। सो लेट मी ऐड आईडी। उसके बाद होगा रिटर्न अनदर एरो फंक्शन। इसके अंदर हम एक्सेस करेंगे डिस्पैच, इसके अलावा गेट स्टेट। सो यहाँ पर अब दोस्तों गेट स्टेट से हमने एक्सेस करना है टोकन। सो मैं करता हूँ कांस्ट टोकन डी स्ट्रक्चर इक्वल टू गेट स्टेट हमने कॉल करना है। लेट मी शो यू। आई थिंक इस तरह नहीं करना है हमें। लेट मी शो यू।
सबसे पहले हमने करना है डिस्ट्रक्चर आथ रिड्यूसर, उसके बाद टोकन। लेट मी कॉपी दिस कोड एंड पेस्ट इन, या एग्जैक्टली फाइन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ ट्राई एंड कैच। ठीक है दोस्तों, सो ट्राई के अंदर मैं ऐड करता हूँ सबसे पहले डिस्पैच। ये डिस्पैच कहाँ पर होगा, लेट मी चेक। इसको अगर मैं ऐड करूँ बिफोर ट्राई, दिस शुड बी फाइन, या और टाइप हमारे पास होगा सिट लोडर। now inside try we have to add const data equal to await। सो दोस्तों ये फंक्शन हमारे पास होगा async लाइक सो। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास होगा axios डॉट गेट एंड सिंपली हमने पास करना है अपना राउट। सो राउट हमारे पास था, लेट मी शो यू, हमारे पास था स्लैश पोस्ट्स। लेट मी कॉपी यहाँ पर बैकटेक्स पेस्ट इन, और इसके बाद हमने अब फिर करना है ये आईडी। सो नाउ लेट मी ऐड हियर डॉलर साइन करली ब्रेसेस आईडी, और उसके बाद मैं पास करता हूँ। नाउ दोस्तों वन थिंग मोर, यहाँ से सिंपली मैं कॉपी करता हूँ ये कॉन्फ़िगर, और यहाँ पर ट्राई के अंदर मैं करता हूँ पेस्ट। यहाँ पर सेकंड में पास करता हूँ, लेट मी चेक, जस्ट कॉन्फ़िग लाइक सो। ठीक है, एंड यहाँ पर सिंपली मैं दोबारा करता हूँ डिस्पैच। टाइप हमारे पास होगा क्लोज लोडर, एंड कैच के अंदर भी मैं करता हूँ डिस्पैच टाइप होगा क्लोज लोडर। ठीक है, और अब सिंपली हमने जाना है इनटू कंट्रोलर। लेट मी गो टू कंट्रोलर्स, उसके बाद पोस्ट कंट्रोलर्स। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले हमने एक्सेस करना है ये आईडी हमने एक्सेस करना है। एंड मैंने एक मिस्टेक किया है, लेट मी शो यू। सिंपली गो टू राउट्स, उसके बाद पोस्ट राउट्स। यहाँ पर सिंपली हमने ऐड करना है स्लैश हो, उसके बाद कोलोनो आईडी, क्योंकि जो हमारे पास है ये आईडी ये हमने यहाँ पर एक्सेस करना है। ठीक है, इस पोस्ट राउट्स के बाद हो। सो नाउ लेट मी गो टू पोस्ट कंट्रोलर, यहाँ पर सिंपली मैं ऐड करता हूँ कांस्ट, उसके बाद वेरिएबल नेम, सो लेट से आईडी इक्वल टू। अब दोस्तों जो हमारे पास है असल में ये आईडी ये हमने एक्सेस करना है। सो सिंपली वी हैव टू ऐड रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद फारामजो डाटो, और उसके बाद द पैरामीटर नेम। सो वी हैव दिस थिंग, वी हैव आईडी, लेट मी ऐड आईडी। ठीक है, एंड उसके बाद मैं ऐड करता हूँ ट्राई कैच ब्लॉक को, एंड कैच के अंदर इस लाइन को मैं करता हूँ कॉपी। लेट मी कॉपी एंड पेस्ट इन। ठीक है दोस्तों, एंड ट्राई के अंदर मैं ऐड करता हूँ कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू इवेट, और ये फंक्शन हमारे पास होगा async, और उसके बाद हमारे पास होगा पोस्ट मॉडल जो हमने क्रिएट किया था, बेसिकली दिस वन पोस्ट। और दोस्तों हम स्पेसिफिक यूजर के पोस्ट्स मोंगोडीबी से फेच करेंगे। सो मैं ऐड करता हूँ डॉट पॉइंट फंक्शन,
उसके बाद मैं फर्स्ट करता हूँ करली ब्रेसेस, उसके बाद द फील्ड नेम। सो आई वांट टू ऐड, लेट मी शो यू बेसिकली। पर मैं करता हूँ MongoDB मैंने एक्सेस करना है। यहाँ पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मैं करता हूँ लॉगिन। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद मैं आपको शो करता हूँ द फील्ड नेम। सो जस्ट वेट अ मोमेंट। कलेक्शंस एंड उसके बाद पोस्ट्स। सो असल में हमने ऐड करना है ये फील्ड यूज़र आईडी। लेट मी कॉपी एंड यहाँ पर सिंपली मैं ऐड करता हूँ यूज़र आईडी अगर ये इक्वल हो आईडी का, यानी इसका। ठीक है दोस्तों, एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ रिटर्न और एस डॉट स्टेटस 200, उसके बाद जेसन, और हमारे पास होगा डेटा के अंदर मैं ऐड करता हूँ रिस्पॉन्स। ठीक है दोस्तों, सो बस ठीक है आई थिंक। नाउ लेट्स गो टू डैशबोर्ड, और यहाँ पर सिंपली मैं करता हूँ रिक्वायर बेसिकली दिस फंक्शन पिच पोस्ट्स। लेट मी कॉपी लेट मी गो टू डैशबोर्ड। यहाँ पर सिंपली मैं करता हूँ इंपोर्ट पिच पोस्ट्स फ्रॉम one level up. We have store, after that we have async methods like this, और यहाँ पर हमारे पास है dispatch which is fine। इसको मैं करता हूँ क्लोज ऑफ। और वन थिंग मोर, हमारे पास यूज इफेक्ट है, यह बिल्कुल है यहाँ पर। सो इस एफ के बाद हमने ऐड करना है dispatch एंड वी जस्ट नीड टू कॉल फिच पोस्ट्स मेथड, और हमने पास करना है अंडरस्कोर आईडी एंड विच इज फाइन। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये आईडी हम रिसीव करेंगे असल में यहाँ पर। ठीक है, और हमने फर्स्ट किया है यहाँ पे। सो लेट्स से अगर मैं करूँ डिस्पैच के बाद मैं करूँ कंसोल डॉट लॉग डेटा, लेट मी सेव द फाइल। सो मॉड्यूल नॉट फाउंड, क्या इशू है। यहाँ पर ऊपर मैं जाता हूँ, import pitch posts from one level up, let me check। ये था export const, यार ये तो ठीक है बाय द वे। और ये कहाँ पर मौजूद है, सिंक मेथड्स, सॉरी उसके बाद हमने ऐड करना है स्लैश पोस्ट मेथड्स। लेट मी सेव द फाइल, ये फाइल भी हमने ऐड करना है। ठीक है, मैं भूल गया था, सो सॉरी मैं करता हूँ। एंड दोस्तों हमारे पास है 500 एरर, लेट मी रिफ्रेश वन टाइम अगेन। सो या वी हैव 3 रिकॉर्ड्स, यहाँ पर देखना वी हैव डेटा एग्जैक्टली फाइन। अब दोस्तों इस डेटा को मैं दोबारा करता हूँ डी स्ट्रक्चर्स। नाउ लेट मी गो टू पोस्ट मेथड्स, यहाँ पर वेयर एज, लेट मी स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर मैं दोबारा करता हूँ कोलोन डेटा। ठीक है, सो नाउ लेट मी एंड वन थिंग मोर, अगर यहाँ से मैं डेटा चेंज करूँ ताकि हमारे पास कन्फ्यूजन ना हो, इसको अगर मैं करूँ रिस्पॉन्स ताकि हमारे पास कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, एंड यहाँ पर वेयर एज रिस्पॉन्स, इसको मैं करता हूँ रिस्पॉन्स।
ठीक है। सो लेट्स से अगर मैं नीचे करूँ रिस्पॉन्स, लेट मी रिफ्रेश वन टाइम, यहाँ पर देखें ना, वी हैव दिस एरे व्हिच इज़ फाइन एग्जैक्टली, ठीक है दोस्तों। अब मैं जाता हूँ एंड टू रिड्यूसर्स, उसके बाद पोस्ट रिड्यूसर। अब दोस्तों यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ कि मैं क्रिएट करता हूँ एक सेपरेट रिड्यूसर फॉर पिच पोस्ट, ताकि हमारा कोड बिल्कुल क्लीन हो, ताकि हमारा कोड बिल्कुल क्लीन हो। सो यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ एक्सपोर्टो डिपार्ट, इसको मैं करता हूँ रिमूव, और इसको मैं करता हूँ एक्सपोर्टो, यानी मैं नेम एक्सपोर्ट करूँगा, सो मैं करता हूँ यहाँ पर ऐड करता हूँ, लेट मी ऐड एक्सपोर्ट। अब मैं जाता हूँ एंड टू इंडेक्सो, और इसको मैं करता हूँ इंपोर्ट एज अ नेम इंपोर्ट, इस तरह कर्ली ब्रेसेस में। लेट्स सी एनी इशू, नो, लेट मी रिफ्रेश वन टाइम, एग्जैक्टली फाइन। सो मैं ये फाइल्स वगैरह मैं क्लोज करता कि हमारे पास कन्फ्यूजन ना हो, ये गैर ज़रूरी फाइल्स हो। इसको भी करता हूँ क्लोज, इसको भी क्लोज करता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर सिंपली मैं ऐड करता हूँ एक्सपोर्टो कॉन्स्टो फिच पोर्ट्स इक्वल टू एरो फंक्शन। यहाँ पर हमारे पास होगा स्टेट, फिर हमारे पास होगा एक्शन, और स्टेट इक्वल होगा इनिट स्टेट का, विच इज़ नॉर्मल लाइक दिस वन। अब दोस्तों स्टेट के अंदर सिंपली मैं ऐड करता हूँ पोर्ट्स, ये होगा हमारे पास एम्प्टी एरे, एंड व्हाट आई विल डू, अब मैं जाता हूँ एंड टू टाइप्स, उसके बाद पोस्ट टाइप्स। यहाँ पर सिंपली मैं ऐड करता हूँ एक्सपोर्टो कॉन्स्टो सिट पोस्ट्स इक्वल टू सिट पोस्ट्स, और मैं जाता हूँ टू पोस्ट inside post methods I will simply access set posts, एंड यहाँ पर मैं यहाँ पर सिंपली मैं ऐड करता हूँ डिस्पैच, टाइप हमारे पास होगा सेट पोस्ट्स, एंड पेलोड में पास करता हूँ रिस्पॉन्स। उसके बाद मैं जाता हूँ एंड टू पोस्ट रिड्यूसर, यहाँ पर भी मैं करता हूँ एक्सेस सिट पोस्ट्स, एंड बाय द वे राइट हेयर यहाँ पर मैं करता हूँ डी स्ट्रक्चर टाइप फ्रॉम एक्शन, और पेलोड भी मैं करता हूँ डी स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड दोस्तों नमाज का टाइम है, सो मैं जस्ट नमाज पढ़ रहा हूँ, और नमाज के बाद मैं दोबारा आता हूँ। सो आई विल सी यू सून। सो वेलकम बैक। अब दोस्तों हमने इस तरह करना है कि सिंपली यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ इफ स्टेटमेंट एफ टाइप इक्वल टू सिट पोस्ट्स। सो सिट पोस्ट्स मैंने किया है यहाँ पर एक्सेस, यहाँ पर दिखे ना, तो सिंपली मैं करता हूँ सिट पोस्ट्स, देन सिंपली रिटर्न अ न्यू स्टेट। सबसे पहले स्टेट हमने कॉपी करना है, और मैं अपडेट करूँगा पोस्ट्स टू व्हाट, जस्ट पेलोड, ठीक है, जो भी है पेलोड के अंदर। दिस इज फाइन। एंड एल्सो क्या करो, सिंपली करो
return the state whatever we have. ठीक है, लेट्स सी, नो प्रॉब्लम सो फार। अब दोस्तों मैं जाता हूँ इनटू डैशबोर्ड और यहाँ पर सिंपली हमने डिस्ट्रक्चर करना है। लेट मी शो यू basically this loading. Now let me add here, simply after message I will add loading। और उसके बाद मैं इस तरह करता हूँ कि मैं जाता हूँ इनटू index.js यानी इस फाइल के अंदर मैं आता हूँ और सिंपली यहाँ पर मैं करता हूँ इम्पोर्ट पोस्ट रिड्यूसर, नहीं इसका नाम है पोस्ट रिड्यूसर और नीचे हमारे पास था पिच पोस्ट्स। एप को मैं करता हूँ कैपिटल लाइक सो और यहाँ पर सिंपली मैं ऐड करता हूँ पिच पोस्ट्स एंड यहाँ पर मैं पास करता हूँ फेच पोस्ट्स। अब इसको भी मैं करता हूँ एक्सेस इनसाइड डैशबोर्ड। सो आफ्टर this line I will add a const posts array equal to use selector state arrow function state dot और हमने एक्सेस करना है fetch page posts। अरे यार f, ठीक है इस तरह। let me check the spelling right inside index, yeah, fetch posts। let me save the file, इसको भी मैं करता हूँ सेव। यहाँ पर let's see, let me refresh one time, no issue, exactly fine। अब दोस्तों यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग माई पोस्ट्स कोलोन उसके बाद कामा पोस्ट्स, ताकि मैं कंफर्म कर लूँ, ताकि हमारे पास इशू नहीं है। यहाँ पर देखिए ना, एग्जैक्टली फाइन वी हैव दिस एरे। अब दोस्तों इस एरे को हम सॉरी गाइस, इसको हम लूप करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर मैं नेम को चेक करता हूँ कि हमारे पास कौन सा नेम है, किस यूज़र का नेम है। तो यहाँ पर देखिए ना, वी हैव अब्दुल्ला विच इज़ दिस नेम, एग्जैक्टली फाइन। एंड व्हाट आई विल डू, नीचे मैं करता हूँ स्क्रॉल और h1 को मैं करता हूँ रिमूव। यहाँ पर सिंपली मैं क्रिएट करता हूँ कंटेनर क्लास और दोस्तों मैं ऊपर से दूंगा मार्जिन टॉप। सो मैंने ऑलरेडी एक क्लास क्रिएट किया था, आई मीन यूटिलिटी क्लास मैंने क्रिएट किया था प्रीवियस वीडियोस में, और उसका नेम था empty, इसका मतलब है मार्जिन टॉप डैश 100। ये क्लास मैंने क्रिएट किया था, ठीक है, अगर आपको मालूम हो। एंड इसके अंदर हमारे पास होगा रो और मैं ऐड करूँगा कॉल डैश 3। अब दोस्तों जो हमारे पास ये लेफ्ट साइड है, यहाँ पर मैं कुछ इंफॉर्मेशंस इंशाल्लाह बाद में डिस्प्ले करूँगा, यानी एडिट नेम, एडिट पासवर्ड, इस तरह के इंफॉर्मेशंस यहाँ पर मैं डिस्प्ले बाद में करूँगा। लेकिन फॉर नाउ मैं जस्ट ऐड करता हूँ सम डमी टेक्स्ट लाइक लोअर टेक्स्ट, ठीक है। एंड इसके बाद हमारे पास होगा कॉल डैश 9 और इसके अंदर मैं सिंपली ऐड करता हूँ द क्लास नेम विच शुड बी, खैर यहाँ पर मैं डायरेक्टली इस तरह करता हूँ कि मैं बस लूप चलाता हूँ। सो मैं ऐड करता हूँ कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद सबसे पहले मैं चेक करूँगा लोडिंग, क्या लोडिंग हमारे पास ट्रू है कि नहीं। सो लेट्स से अगर लोडिंग हमारे पास यानी ट्रू ना हो, then do something, otherwise just display loading like so। and उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ
एंड यहाँ पर मैं सिंपली चेक करूँगा द लेंथ ऑफ पोस्ट्स, ताकि हमारे पास पोस्ट्स मौजूद है कि नहीं। सो मैं ऐड करता हूँ पोस्ट्स एरे डॉट लेंथ। अगर लेंथ ज़्यादा हो 0 से दैन डू समथिंग, अदरवाइज एंड you do something and otherwise just add you don't have any post and यहाँ पर सिंपली मैं लूप चलाऊंगा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल एड पोस्ट्स डॉट मैप एंड मैप के अंदर हम एक्सेस करेंगे इंडिविजुअल पोस्ट। सो सिंपली मैं ऐड करता हूँ पोस्ट एरो फंक्शन, उसके बाद मैं करूँगा रिटर्न। सो व्हाट आई विल डू रिटर्न, सिंपली आई विल क्रिएट अ क्लास का नेम हमारे पास होगा डैशबोर्ड अंडरस्कोर अंडरस्कोर पोस्ट्स, ठीक है। एंड यहाँ पर सिंपली सबसे पहले मैं फर्स्ट करता हूँ की, ताकि हमारे पास कोई वार्निंग ना हो। आई विल एड पोस्ट डॉट अंडरस्कोर ID, क्योंकि हमारे पास यूनिक होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास होगा डैशबोर्ड अंडरस्कोर अंडरस्कोर पोस्ट्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर टाइटल। यहाँ पर सिंपली व्हाट आई विल डू, यहाँ पर हमने एक्सेस करना है लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। नाउ लेट मी ऐड हियर इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम और सिंपली यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ लिंक, ठीक है। मैं ऐड करता हूँ लिंक लाइक सो। यहाँ पर सिंपली मैं डिस्प्ले करूँगा द टाइटल, सो पोस्ट डॉट टाइटल और फात में ऐड करूँगा, ये हम बाद में ऐड करेंगे लेकिन बनाओ मैं जस्ट ऐड करता हूँ स्लैश। लेट मी सेव द फाइल एंड नाउ लेट्स चेक। यहाँ पर देखें ना, वी हैव दीज 3 पोस्ट्स व्हिच इज़ फाइन, ठीक है दोस्तों। अब मैं इस तरह करता हूँ, यहाँ पर हमने जस्ट डिस्प्ले करना है एडिट लिंक को, इसके अलावा डिलीट लिंक, लेकिन वो हम बाद में ऐड करेंगे। फॉर नाउ इसको मैं करता हूँ स्टाइल अप। सो व्हाट आई विल डू, सिंपली आई विल गो टू सास यानी SCSS, उसके बाद कंपोनेंट्स और मैं क्रिएट करता हूँ न्यू फाइल, इसका नेम होगा डैशबोर्ड डॉट SCSS। और दोस्त यहाँ पर देखे ना, मैं भूल गया था नॉट पाउंड से पहले मैंने अंडरस्कोर ऐड नहीं किया है। इसको मैं करता हूँ रीनेम, यहाँ पर अंडरस्कोर, लेट मी ऐड। यहाँ पर आई थिंक इशू वगैरह तो होगा नहीं, लेकिन खैर मैं चेक करता हूँ, नो इशू। सो अब मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर सिंपली मैं ऐड करता हूँ डैशबोर्ड पोस्ट्स, इसका मैं करता हूँ बैकग्राउंड, ये होगा वाइट। सो लेट मी ऐड डॉलर वाइट। अब दोस्त इसको मैं करता हूँ एक्सेस इनसाइड मैन डॉट SCSS। नाउ लेट मी गो देयर और मैं करता हूँ import SCSS स्लैश कंपोनेंट स्लैश डैशबोर्ड। लेट मी सेव द फाइल। यहाँ पर देखें ना, वी हैव दिस वाइट एरिया व्हिच इज फाइन। अब दोस्तों यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ फेडिंग। सो टॉप बॉटम लेट से 2 रेम, लेफ्ट एंड राइट होगा 1.3 रेम इज फाइन, ठीक है। एंड उसके बाद मैं ऐड करता हूँ बॉर्डर बॉटम। सो नाउ व्हाट आई विल डू, बॉर्डर बॉटम नहीं, मैं ऐड करूँगा बॉर्डर, यानी तमाम बॉर्डर्स मैं ऐड करूँगा। सो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, कलर हमारे पास होगा हैश E5E
7ED. लेट्स चेक दैट, या एग्जैक्टली फाइन। अब दोस्तों मैं रिमूव करूँगा मार्जिन, मार्जिन नहीं, बॉर्डर हमने रिमूव करना है, लेकिन कौन सा? बॉर्डर टॉप, बॉर्डर टॉप होगा नन। लेट्स चेक। अब यहाँ पर भी हमने बॉर्डर टॉप ऐड करना है, यानी इस फर्स्ट पोस्ट को। सो सिंपली बिफोर द डैशबोर्ड आई विल ऐड डॉट डैशबोर्ड पोस्ट, उसके बाद कॉलोन, ये हमारे पास होगा फर्स्ट चाइल्ड। इसका बॉर्डर टॉप हमारे पास होगा 1 पिक्सल सॉलिड हैश। इसको मैं करता हूँ इम्पोर्टेंट, ताकि इसकी प्रायोरिटी हमारे पास हाई हो। लेट्स चेक दैट, यह एग्जैक्टली फाइन। अब दोस्तों इस फर्स्ट पोस्ट का और लास्ट पोस्ट को मैं असाइन करता हूँ बॉर्डर रेडियस। सो यहाँ पर सिंपली मैं ऐड करता हूँ बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, ये होगा लेट से 0.6 रेमो, इसका मतलब है यानी 6 पिक्सल हो। उसके बाद बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, इस ये भी होगा 6 रेम। लेट्स चेक दैट, यह एग्जैक्टली फाइन। और उसके बाद मैं असाइन करूँगा बॉर्डर रेडियस टू इस लास्ट पोस्ट को। सो सिंपली आई विल ऐड डैशबोर्ड पोस्ट लास्ट चाइल्ड। let me copy these two lines and paste in। टॉप की जगह मैं करता हूँ बॉटम। let me add bottom, या exactly fine। ना लेट मी रिफ्रेश, ताकि हमारे पास लोडिंग है, या यहाँ पे लोडिंग डिस्प्ले हो रहा है, आप ये देखिए ना, या एग्जैक्टली फाइन। अब दोस्तों डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास था टाइटल। सो नाउ लेट मी ऐड हियर एंड साइन। उसके बाद टाइटल, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दिस थिंग, इसका मतलब क्या है। मैं करता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन। फॉन्ट साइज मैं करता हूँ यार, फॉन्ट साइज 1.6 रेम। कलर में करता हूँ बस ब्लैक, ठीक है, इस तरह, ठीक है यार। ये क्यों नहीं हुआ टेक्स्ट डेकोरेशन? अच्छा जी, वन थिंग मोर, ये तमाम कोड यहाँ से मैं करता हूँ कट। इसके बाद होगा हाइपर लिंक को, यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट। अब ये इफेक्ट लेगा, यहाँ पे देखिए ना, एग्जैक्टली फाइन, एग्जैक्टली ठीक है दोस्तों। अब हमने इस तरह करना है कि यहाँ पर मैं डिस्प्ले करता हूँ डिलीट एडिट वगैरह लिंक्स। एंड वन थिंग मोर, टाइटल का हमारे पास विड्थ होगा 70%, ठीक है। एंड दोस्तों फॉर डिलीट एंड एडिट लिंक्स आई विल यूज रिएक्ट पैकेज। वो हमारे पास है रिएक्ट डैश आइकन्स। जी असल में वेबसाइट है react डैश आइकन्स डॉट गिटहब डॉट IO। एंड इस लाइन को मैं करता हूँ लेट मी कॉपी, ये हमने इंस्टॉल करना है सबसे पहले ना। लेट मी ओपन न्यू टर्मिनल। उसके बाद मैं करता हूँ cd into client, लेट मी इंस्टॉल दैट एंड लेट मी चेक। सो मैं क्लिक करता हूँ बूटस्ट्रैप आइकन्स पे एंड लेट्स चेक फॉर सबसे पहले एडिट हो। सो हमने यहाँ पर चूज़ करना है कोई पेंसिल सा आइकन, पेंसिल या फैन वगैरह। सो हमारे पास ये है, लेकिन ये ब्रश है एंड आई नीड फैन। सो लेट्स चेक दैट। आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पर देखना, हमारे पास है बॉक्स आइकन जो डिव आइकन जो, हमारे पास है अलर्ट्स ऑफ। सो लेट्स से आई वांट टू यूज़ दिस वन, लेट मी कॉपी। मैं ऊपर करता हूँ मूव,
यानी इस तरह हम इंपोर्ट कर सकते हैं। सो नाउ लेट मी, ये अभी इंस्टॉल हो रहा है। सो मैं जाता हूँ इनटू डैशबोर्ड और ऊपर मैं करता हूँ लेट मी ऐड इम्पोर्ट करली ब्रेसेस। मैं पेस्ट करता हूँ द आइकन नेम, उसके बाद प्रोमो रिएक्ट डैश आइकन्स स्लैश, उसके बाद हमारे पास ये अलर्ट्स ऑप्शन यहाँ पर देखिए नाम ए आई आल का मतलब है तमाम, तमाम को यहाँ पे एक्सेस करो। लेकिन वी जस्ट नीड बी एस का मतलब है बूस्ट ट्रैप हो। नाउ लेट मी जस्ट ऐड बी एस और उसके बाद मैं आता हूँ इस टेक के, इस ड्यू टेक के बाद हो। सो दोस्तों पेंसिल आइकन क्लिक करने के बाद हमें मिलेगा कोई और पेज हो। सो फॉर दैट सिंपली वी नीड लिंक और यहाँ पर सिंपली मैं यूज़ करता हूँ आइकन लाइक दिस, इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैं ऐड करता हूँ टू। सो लेट से पर नाउ मैं जस्ट ऐड करता हूँ स्लैश हो, बाद में इंशाल्लाह हम फात को ऐड करेंगे। यहाँ पर नहीं है आया, यहाँ पर देखें ना वी हैव दिस आइकन एंड वन थिंग मोर ऑन डैशबोर्ड पोर्ट्स को मैं करता हूँ, इसका मैं करता हूँ डिस्प्ले प्लेक्सो, ठीक है लाइक दिस। एंड उसके बाद वी नीड हाँ वी नीड डिलीट, ठीक है वी नीड डिलीट। सो व्हाट वी कैन डू, लेट मी चेक फॉर डिलीट। यहाँ पर भी हमारे पास ये अलर्ट सब ऑप्शन यहाँ पर देखें ना वी हैव दिस आइकन बी एस आर्काइव। लेट मी क्लिक हेयर एंड मैं हेयर वी डोंट नीड बेसिकली लिंक को। सो मैं डायरेक्टली पेस्ट करता हूँ इस तरह और ऊपर हमने इंपोर्ट भी करना है। यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ कामा, उसके बाद पेस्ट एन। लेट्स चेक राइट हेयर एग्जैक्टली फाइन। एंड वन थिंग मोर, यहाँ पर सिंपली मैं ऐड करता हूँ अलाइन आइटम्स सेंटर, ताकि हमारे पास टेक्स्ट एंड आइकन्स बिल्कुल सेंटर में हों और वर्टिकली लाइक सो। उसके बाद जो हमारे पास है आइकन्स, उसको मैं थोड़ा सा स्टाइल अप करता हूँ, यानी फ़ॉन्ट साइज में करता हूँ इंक्रीज एंड हियर आई विल जस्ट ऐड क्लास नेम आइकन, यहाँ पर भी क्लास नेम आइकन और इसको मैं स्टाइल अप करता हूँ इनसाइड यूटिल्स। सो लेट मी गो टू यूटिल्स, लेट मी ऐड हियर फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास कोई भी होगा हाइपरलिंक हो उसका टेक्स्ट डेकोरेशन कर दो, सॉरी यार टेक्स्ट डेकोरेशन कर दो नन। उसके बाद जो हमारे पास है आइकन, उसका फ़ॉन्ट साइज में करता हूँ फ़ॉन्ट साइज लेट्स से वन फाइन, या मैं करता हूँ टू रेम। लेट्स सी कि आई थिंक बस थोड़ा ठीक है। इसके अलावा ये आइकन्स मैं मूव करता हूँ इनटू राइट साइड हो। सो सिंपली यहाँ पर मैं आता हूँ और इस लिंक वेयर आई विल ऐड दिस थिंग, यहाँ पर आई विल ऐड अ क्लास हो डिव क्लास नेम इक्वल टू डैशबोर्ड फोर्ट्स लिंक्स। और अब मैं इस तरह करता हूँ कि ये कोड यहाँ से मैं करता हूँ लेट मी कट और सिंपली यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट इस डिव के अंदर। अब इस लिंक्स को मैं करता हूँ टारगेट यहाँ पर। सो आफ्टर टाइटल आई विल ऐड एंड साइन
links. लेट मी चेक द स्पेलिंग। यह लिंक्स, इसका वेट होगा 30% एंड टेक्स्ट अलाइन होगा राइट। लेट्स सी एग्जैक्टली फाइन। और जो हमारे पास है आइकन्स, उसका होगा मार्जिन लेफ्ट 1 रेम, ताकि थोड़ा स्पेस हो बिटवीन ऑल आइकन्स। 1 फाइन 5। सो आई थिंक ये बस ठीक है मेरे ख्याल में। एंड कर्सर होगा पॉइंटर, कर्सर होगा पॉइंटर, ठीक है। सो दोस्तों आज के लिए काफ़ी है। आपको जो भी इशू हो इस वीडियो में सो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर नाउ थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू in the next video. Allah Hafiz.